हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी, जब से पेपर हुआ है प्री का एसएससी जे 2022 का, तब से डिमांड आ रही थी बहुत लोगों का कि सर एसएससी जे 2023 अब हमारा टारगेट है, क्योंकि मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। फिर मेंस जिनका गड़बड़ा है उनका भी मैसेज आया कि सर कुछ चीज़ें बताइए। मेरे पास भी टाइम इशूज़ थे, लेकिन आज मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं कि एसएससी जेईई 2023 के लिए, अभी मार्च चल रहा है, लगभग आधा मार्च से समाप्त हो चुका है, अब से लेकर जब तक आपका एग्जाम होगा लगभग अक्टूबर में, टेंटेटिव डेट जो है वो अक्टूबर की है, अक्टूबर में आपका प्री होगा। और में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके जनवरी या फरवरी में इस बार मेंस हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिशन मोड एक्टिव है और एसएससी सेंट्रल की वैकेंसी है। तो मिशन मोड पे सारी वैकेंसीज इसमें चल रही हैं, जितनी भी सेंट्रल के एग्जाम्स रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेईई 2023 के लिए अभी से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ें आपके लिए यूजफुल होनी चाहिए एज पर माई इंटरव्यूज, माई एक्सपीरियंस जो भी है वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। और जो स्टूडेंट अभी एकदम न्यू हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर गुप्ता है। मैं पिछले 4 से 5 साल से मैं एसएससी जेईई ओरिएंटेड वीडियोस बना रहा हूं, जिसपे एसएससी जेईई ऑलरेडी जो क्रैक कर चुके हैं 2017 2016 बैच से लेकर 2022 तक के सारे स्टूडेंट का मैं इंटरव्यूज डाल चुका हूं। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपनी चीज़ें शेयर करूंगा कि कैसे आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए और क्या मैटर, क्या चीज़ें और कौन सा क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आपके जो सिलेक्शन से लेकर बहुत सी इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट चीज़ें बताई जाती है। यहाँ पे जो बताया जाएगा आपको वो 100% एक्यूरेसी के साथ मिलने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा कि एसएससी जेईई का एग्जाम इस बार जो होने जा रहा है वो किस प्रकार के स्टूडेंट देंगे, और आप लोग अपने मन में ये लीजिएगा कि मैं इस कैटेगरी का स्टूडेंट हूं। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी डिसाइड करने वाला हूं। पहली कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने आज तक एसएससी जेईई का एग्जाम नहीं दिया है, मतलब 2023 में जो अभी पास हो रहे हैं, बीटेक या डिप्लोमा करके पास निकल रहे हैं, वो जो एग्जाम देंगे वो पहली कैटेगरी में आएंगे। या आज तक जिन्होंने एसएससी जेईई का एग्जाम नहीं दिया, मान लीजिए जो एसएससी जेईई 2022 सेशन में पास हुए हैं और वो भी एसएससी जेईई का एग्जाम अभी तक नहीं दिया, उन्होंने भरा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ऐसे स्टूडेंट जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं वो पहली कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो 2 साल 3 साल 4 साल से एसएससी जेईई का एग्जाम दे रहे हैं बट प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट हमारी सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि जिनको पता है कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, कि एग्जाम का हॉल में कैसे बैठा जाता है, किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, वो स्टूडेंट यानी कि जो सेकंड स्टेज के स्टूडेंट हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका जो मेंस एक बार दे चुके हैं लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आए हैं, या हाल ही में जो एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें किसी न किसी वजह से या तो वो एग्जाम नहीं दे पाए अपनी तबीयत की वजह से, या कोई और भी प्रॉब्लम की वजह से, या एग्जाम दिए तो गलती करके आए, बहुत से स्टूडेंट माइनर मिस्टेक करके आए, लैंग्वेज सिलेक्शन नहीं करके आए, तो एसएससी ऐसी कॉपी को नहीं जांचेगा। रिसेंटली एक आरटीआई में ये चीज़ें पता चली है कि अगर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया है तो वहाँ पे कॉपी आपकी नहीं चेक होगी। ये अभी डाउटफुल भी है, हो सकता है वो एसएससी के फाइनल मूड पे डिपेंड करेगा। अभी जो आरटीआई अप्लाई आया है उसके थ्रू एसएससी ऐसी कॉपियों को चेक नहीं करेगा। रोल नंबर जिनका गलत हुआ है या जो भी चीज़ें रही हो, जिनका मेंस नहीं निकलेगा या जिनको कॉन्फिडेंस कम है कि हमने 50 नंबर 60 नंबर ही अटेम्प्ट करके आया है, तो ऐसे स्टूडेंट थर्ड कैटेगरी के हैं, मतलब कैटेगरी जो रहने वाली है। तो फर्स्ट एकदम फ्रेश, सेकंड जो 1-2 बार दे चुके हैं प्री नहीं निकला है, थर्ड जो कि अभी एग्जाम दे चुके हैं, जिनको मेंस के बारे में भी पता है कि मेंस का एग्जाम कैसे होता है, लेकिन कुछ पर्सनल त्रुटि या पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे 3 कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट आपके लिए तैयारी कैसे करें, एक नई चीज़ है, और जो अभी 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं जिनका नहीं निकला है वो भी इस बातों का ध्यान दें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो तैयारी होती है वो प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं होती है। तैयारी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। मान लीजिए आपने बीटेक रात में पढ़ के सुबह पास कर लिया, बहुत से बच्चे पास करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, कौन फार्मूला कैसे होता है, कैसे याद किया जाता है, डाटा को कैसे याद करना चाहिए, काफ़ी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में सीखी जाती हैं जब आदमी तैयारी करने आता है। तो जो बच्चे पहले से तैयारी करने उन्हें तो पता होता है, बट बहुत से बच्चे फ्रेशर होते हैं,
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ आपको करनी चाहिए। कैसे करेंगे वो भी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। अगर कोई कहता है कि हम एसएससी जे प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसको मना करिए, या यो कहेगा नहीं पहले प्री निकालो फिर मेंस निकालना, तो उन ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। सबसे पहले ऐसे लोगों को बिल्कुल साथ छोड़ देना है, क्योंकि एसएससी जेई की तैयारी होती है, ना कि प्री और मेंस की तैयारी होती है, एक साथ ही तैयारी की जाती है। ऑब्जेक्टिव सेशन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाते रहिए, और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आते हैं, क्योंकि मेंस में 40% इस बार थ्योरी पूछी गई थी, 40 से 50% थ्योरी आती है, और 40 से 50% आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं। तो प्री की भी तैयारी आप साथ में, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करिए। जो फ्रेश स्टूडेंट है, जो मेंस दे चुके हैं, उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता होती है। उन्हें पता है कि इस बार लगभग 42%, 40 से 42% तक थ्योरी पूछी गई थी, तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता है। वो उनके लिए नहीं है। जो फ्रेश स्टूडेंट है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या जिनका प्री नहीं निकला है, उनको मैं बता दूं, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ प्री के क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन और मेंस बेसिस क्वेश्चन दोनों लगाते रहिए। ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी सारी चीजें आपके उसमें ये आएंगी, इसलिए मैं इसे लाकर रखा हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, तो अब ये होगा सर कॉन्सेप्ट क्लियर कहां से करें, ये भी बड़ी समस्या है। और उससे बड़ी समस्या है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। लगभग हर दूसरे से तीसरे दिन किसी न किसी स्टूडेंट की क्वेरी आती रहती है मेरे पास कि सर बेस्ट कोचिंग कौन सी है आपके अकॉर्डिंग। मैं वो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, बट बेस्ट कोचिंग के लिए कुछ एक लिमिटेशंस हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और अगर वो आप जिस कोचिंग को आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है, तो ऐसी कोचिंगों को ना ज्वाइन करिएगा, आपका टाइम और पैसा जरूर वेस्ट होगा, ये गारंटी है। तो मैं कुछ क्राइटेरिया आपको बता दे रहा हूँ कि किस कोचिंग को ज्वाइन करनी चाहिए। पहली बात तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करिए जहाँ की फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब कि उन्हें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो। 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए कि उन्होंने एसएससी जेईई के कई बैचेस को पढ़ाया। मतलब 2017 से अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पता है कि हमने 6 साल पढ़ाया है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्री में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में, और किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें प्री में बीएमसी के 30 35 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, मेंस में स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, अब इक्वल सब्जेक्ट लेकर आता है। हर एक सब्जेक्ट से लगभग एकदम क्वेश्चन 10 नंबर 9 नंबर 11 नंबर 12 नंबर अप्रॉक्सीमेट पूछता है। पहले क्या बीएमसी आप पढ़ के चले जाओ 30 नंबर आपको प्री में मिल ही जाते थे, अब नहीं है ऐसा। अब पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले पैटर्न दूसरा था। मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईएससी के कितने ईयर तक के क्वेश्चन आपको रिकवर करने चाहिए, ये सब चीज भी एक एक्सपीरियंस टीचर आपको बताता है, जिनको काफी एक्सपीरियंस होता है। जो ऐसे टीचर से पढ़ेंगे तो आपको वेल गाइडेंस मिलेगी, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक साल यहाँ पैसा बर्बाद किया, फिर दूसरे साल जिनका प्री नहीं निकला है 2-3 बार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए ये स्पेशल है कि आपने डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट किया, जिस कोचिंग का नाम सुना उस कोचिंग में घुस गए, आपने पता नहीं किया कि टीचर को कितने साल का एक्सपीरियंस है, कोचिंग कितने साल पुरानी है, सिलेक्शन कितने हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पता कर लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन सुविधा, आपको सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी क्या हो रहा है। नहीं तो मेरे इंटरव्यूज देखते रहिए, वहाँ पे टॉपर्स बताते रहते हैं कि हाँ मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया था और ये सारी चीज़ें मैंने इस स्टडी मटेरियल को फॉलो किया, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती चली जाएंगी। तो इस प्रकार आपका रहना चाहिए। इसके अलावा जो सिलेबस है ये भी आप पता करिएगा, उस पर्टिकुलर कोचिंग का सिलेबस कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। अगर हम एसएससी जेईई की बात करते हैं, एसएससी जेईई का जो सिलेबस है वो 700 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 700 घंटे में वो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब मान के चलिए अगर 5 घंटे आपकी क्लासेस चल रही हैं डेली, 700 से 750 घंटे, अगर 5 घंटे आपकी टेक्निकल क्लासेस चल रही हैं टेक नॉन टेक मिला के, तो लगभग 140 से 145 दिन, मतलब 160 दिन मान के चलिए, इतने दिनों के बीच में आपका सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट पढ़ना बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, गलत कोचिंगों के चक्कर में पढ़ने के बाद आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो, फिर यही भागा दौड़े के चक्कर में कुछ सब्जेक्ट आपके छूट जाते हैं या आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हो। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा, लो रहेगा। जब लो रहेगा तो आप एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके चले आओगे। अब बाद में कहोगे अरे यार ये तो मैं पढ़ के गया था, बस मुझे यही डाउट था, ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा है। मान लीजिए हाइड्रोलिक का सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक्स में मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मुझे डाउट है हाइड्रोलिक क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, और एक यूनिट पूछ लिया
उसी में आप गलत करके चले जाए, बस लगा कि ये हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है। ये फोबिया होता है, एक सब्जेक्ट का फोबिया होता है। फोबिया कब होता है, डर कब लगता है, जब उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। तो प्रॉपर आपको इतने घंटे में सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर आप रिवीजन भी करके जाएं तो कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहता है। जब कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहेगा तो आते हुए क्वेश्चन आराम से आप करके चले आएंगे। वहां 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन प्री में अटेम्प्ट करना होता है। तो कॉन्सेप्ट जब हाई रहेगा, रिवीजन कर लेंगे बेहतरीन तरीके से, तब ये आपकी चीजें यहाँ पे हो जाएगा। तो टाइम डिपेंडेंट भी चेक करके लीजिएगा, जिस कोचिंग को आप ज्वाइन कर रहे हैं वो टाइम पे कोचिंग सिलेबस समाप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने बता दिया कि एसएससी जेईई का सिलेबस कितने घंटे का होता है, 700 से लेकर 750। बहुत ज्यादा आपका बेसिक कमजोर है तो 800 घंटे मानकर चलिए, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। 140 से 150 160 दिन में आप समाप्त कर लीजिए और रिवाइज भी डेली करते हुए जाइए। क्योंकि कोचिंग में जब पढ़ाया जाता है तो आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है, कितने क्वेश्चन आप कंप्लीट करके आइएगा। जो डाउट होगा डाउट सेशन में या लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। टीचर होने चाहिए अच्छे। और भी चीज़ें हैं जो क्या है, जो आपका प्रैक्टिस सेशन है वो कब कब हो रहा है, डाउट सेशन है वो कब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब भी आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में बहुत चीज़ें आपके क्लियर होती हैं। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लास में क्लियर नहीं होते, जब प्रैक्टिस सेशन आप करते हैं तो उस समय वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। डाउट सेशन में वो चीज़ें आपके क्लियर होती हैं। अगर एक बार में ही सिविल इंजीनियरिंग सबको समझ में आ जाए तो क्या बात रह जाए, सभी बच्चे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट का भी लेवल अलग अलग होता है। कुछ का क्लास में समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को जब डाउट सेशन लेते हैं तब समझ में आ जाता है, कुछ का लाइव जब प्रैक्टिस सेशन होता है तब समझ में आती है। लेकिन चीजें समय के साथ साथ आपको समझ में आने लगती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें आपके लिए रहने वाली है। तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इन सारी चीजों की आप जरूर चीजें ध्यान रखें कि क्या चीजें रहने वाली हैं। अब इसके बाद आता है कि मेरे अकॉर्डिंग, यानी जो मेरा एक्सपीरियंस है, इतने दिन से मैं इंटरव्यू जो ले रहा हूँ, इतने दिन से मैं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में जान रहा हूँ, तो कौन सी कोचिंग बेस्ट रहने वाली है। तो जब मैं इस पे देख रहा था कि मैं किस कोचिंग को रिकमेंड करूँ, मैं भी ये सारी चीज़ें देख रहा, अपने तरीके से मैंने भी देखी, तो मेरी ये समझ में आया कि बच्चे जो पूछते हैं वो क्वेश्चन के पहले बेस्ट लगा देते हैं कि सर बेस्ट चीज़ बताइए, आपको इतना एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट, अगर एसएससी जेईई पैटर्न, एसएससी जेईई आपको करेक्ट करना है, प्री मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन तक लेना है आपको, तो आप आईएएस मास्टर ज्वाइन करिए। अब इस समय जो आईएएस मास्टर है वो एसएससी जेईई को स्पेशली मास्टर लर्नर्स के नाम से है। उनका यूट्यूब चैनल का मैं वो दिखा दे रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर जाइए, मास्टर लर्नर्स आईएएस मास्टर का इनिशिएटिव है जो कि एसएससी जेईई बेस्ड पूरा यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप जो क्लासेज है उनका भी डेमो देख सकते हैं। वहां पे देखेंगे आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मेंस की जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन वहां पे सेशन करवाए गए हैं, वो भी मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं आपको कि मेंस के जो क्लासेस हुई हैं। इसके अलावा प्री के जो ऑब्जेक्टिव सेशन किस प्रकार के करवाए जाते हैं, वो डाउट सेशन, वो चैनल पे आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज तो मिल जाएगा कि ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। और इनके वेबसाइट पे जब आप मास्टर लर्निंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। 21 मार्च से इनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 21 मार्च से लेकर अक्टूबर तक में आपका पूरा टाइम है कि आप बैच ज्वाइन करके आराम से पढ़ाई करके सब्जेक्ट रिवाइज करके आप एग्जाम में जा सकते हैं। इतना आपको टाइम मिल जा रहा है जो बैच 21 मार्च से ज्वाइन हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका टारगेट है एसएससी जेईई 2023 क्रैक करना, वो मास्टर लर्नर्स की नई बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 21 मार्च से हो रही है उसका। और भी इसमें आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जैसे 9000 का ये जो पोस्टल पैकेज है, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। और 9000 का पोस्टल पैकेज इसके साथ ही आपको दिया जा रहा है। साथ में जो चीज़ें मैंने डिस्कस की, टाइम ओरिएंटेड, इनका उन्होंने वेबसाइट पे लिखा है 7 से 750 घंटे के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलेंगे। टीचर्स जो हैं घनश्याम सर, हमारे भी टीचर रहे हैं, तो घनश्याम सर और उनकी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। और घनश्याम सर की जो टीचिंग स्टाइल है, जो उनका एक्सप्रेस करने का वे है, वो उनकी भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे 1-2 क्लासेस 4 क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें फील होंगी, सिविल इंजीनियरिंग फील होगा आपको। जब सर समझाते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पर चीज़ें फील होंगी। और जो पूरी टीम रहने वाली है सर की, वन ऑफ बेस्ट टीम रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट क्रैक करना चाहते हैं वो मास्टर लर्नर्स का नया बैच जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे जो और इसके अलावा स्टडी मटेरियल का भी मैं अगला टॉपिक डिस्कस करूँगा, उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ। स्टडी मटेरियल
जो इस समय डिजाइन हुआ है आईएएस मास्टर का, इस पैकेज जो है 9,000 रुपए में इस समय मिल रहा है। इसमें क्या रहने वाला है मैं ब्रीफ बता दे रहा हूं, इसकी एक स्पेशल वीडियो भी आपको डिटेल्स बताऊंगा, हर एक किताब की डिटेल बता दूंगा ब्रीफ। 12 जो रहने वाले हैं यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इनके 12 जो रहने वाले हैं, जिससे ये स्टील स्ट्रक्चर का हो गया, इरिगेशन का हो गया, सबसे मोटी किताब इनकी आरसीसी डिजाइन की रहने वाली थ्योरी बुक, फिर इसको सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ के ये 12 सब्जेक्ट की थ्योरी बुक रहने वाली है। इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक 12 अलग से निकाली गई है, दोनों एक साथ नहीं है। थ्योरी बुक अलग है, प्रैक्टिस बुक इनकी अलग रहने वाली है। प्रैक्टिस बुक भी 3 प्रकार के में डिवाइड किया है इन्होंने। पहला है ट्रू एंड फॉल्स, कि आपका कॉन्सेप्ट वन लाइनर में सही है या नहीं है, आप वहां पे ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड आ जाता है कि जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं सेकंड प्रैक्टिस में। और थर्ड सेशन में इन्होंने थर्ड प्रैक्टिस सेट में निकाला है कि जो अभी तक एसएससी जेईई एग्जाम ले चुका है उसके प्रीवियस ईयर, मान के चलिए कि ये सर्वेइंग का चैप्टर, सर्वेइंग में पहला इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में से किस प्रकार के क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछे गए जा सकते हैं, या एमसीक्यू किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड। और तीसरा है कि अब तक सर्वे के इंट्रोडक्शन पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, वो भी इसमें आपको बेसिक में मिल जाएगा। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मेंस के में कैसे राइटिंग करना है, क्या करना है, वो तो सर आपको गाइड करते ही जाएंगे, बाकी इसमें भी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जो स्टूडेंट मान लीजिए कहीं से कोचिंग कर चुके हैं और स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, तो वो आईएएस मास्टर का ये स्टडी मटेरियल फॉलो पूरा कर सकते हैं। तो 12 किताब ये हो गई, 12 आपको प्रैक्टिस सेट हो गई, 24 चीजें हो गई। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल में एक जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का है, और 2 किताब और 1 किताब आपका जनरल साइंस का रहने वाला है। तो नॉन टेक में ये 3 किताबें आपको मिलने वाली हैं। 24 किताबें ये हो गई, 3 किताबें आपको ये मिल जाएंगी। इसके अलावा एसएससी जेईई मेंस के अब तक के जितने पेपर हुए हैं 16 पेपर्स, वो आपको अवेलेबल इसमें मिलने वाले हैं। एसएससी जेईई प्री के 42 पेपर विथ डिटेल सोल्यूशन, हर एक सेट का डिटेल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो 42 पेपर प्री के मिलने वाले हैं, मेंस के 16 पेपर मिलने वाले हैं। ये एसएससी जेईई एंड रीजनिंग का जो पेपर हुआ है तो वो सेट इसमें आपको अवेलेबल, यहाँ पे 58 सेट पेपर सेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, यहाँ पे आपको नॉन टेक का हो गया, ये मेंस का हो गया, ये जीएस पोर्शन का सोल्यूशन इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो अब तक के जनरल अवेयरनेस रीजनिंग का पूरा पोर्शन यहाँ पे मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएंगे। ये 30 बुक का पूरा कॉम्बो ये स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कोर्स डिजाइन किया गया है मास्टर लंदन की तरफ से, उसमें 15 टेक सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, 2 बेसिक सब्जेक्ट हैं, और इसके अलावा आपके जनरल स्टडी में 9 सब्जेक्ट 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है इन्होंने। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 9 सब्जेक्ट इनके रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 2 सेक्शन रहने वाले हैं। तो ये पूरा क्लासेज आपको 700 से 750 घंटे में कंप्लीट आपकी हो जाएंगी। साथ में ये चीज़ें मिल जाएंगी, साथ में आपको प्रैक्टिस प्री की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, कई सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और जब आप बेस्ट से पढ़ते हैं तो आपको बेस्ट चीज़ें फील भी होती हैं, ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल के टॉपर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप भी हमारे इंटरव्यूज में जब जाएंगे देखेंगे कि इन्होंने, जब हम पूछते हैं कि कौन सी बुक आपने फॉलो किया मेंस के लिए, तो मेंस के लिए डायरेक्ट उनका जवाब होता है आईएएस मास्टर हमने फॉलो किया। आईएएस मास्टर का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हमने लिया था, यही किताब है जो कि आईएएस मास्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से एक वो लेते हैं नाम ईएससी के पेपर का। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का भी वो लोग सॉल्व करते हैं, वो भी प्रैक्टिस जब आपको कराई जाएगी तो उसमें आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जाम को क्वेश्चन आपके आ सकते हैं घनश्याम सर, वो अभी आपको सॉल्व कराएंगे। उनकी पूरी जो टेक की टीम है पूरी आपको सोल्यूशन सॉल्व करवाएगी। और भी कुछ आपके डाउट होंगे तो वो भी आप बताइएगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको इसी कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगी, तो जो रैंक मिलेगी उसमें भी आपको ये चीजें पता चल जाएगी मैं कहाँ पे हूँ, मतलब टॉप 2000 लड़कों में मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। बाकी चीजें इतनी ज्यादा मेहनत करवाई जाती है ना क्लासेस में, वहां पे आपको ये सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ इतने समय में मैं नई चीजें पढ़ ली, इतने समय में रिवाइज कर चुका हूँ, इतनी चीजें मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, अब मेरा प्री आराम से निकल जाएगा। क्योंकि आपको चीजें पता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई विश्व में आपको कोई जानता है तो वो आप खुद हो। तो ये इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी तरफ से जो सजेशन था बेस्ट कोचिंग के लिए आईएएस मास्टर की मास्टर लर्नर ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी मटेरियल आईएएस मास्टर की ही ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहने वाली है। जो स्टूडेंट कोचिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर चुके हैं वो
अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि जरूर ज्वाइन करें। अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टडी मटेरियल तो जरूर ले लीजिए। एसएससी जेई के अलावा जितने भी आपके जेई के एग्जाम होते हैं, चाहे ओपीएससी के हो, स्टेट जेई को, सेंट्रल जेई को, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी जेई का एग्जाम कभी भी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब सेंट्रल मिशन मोड पर तैयार है तो वैकेंसी निकालेगा। तो तैयारी आप तो बेस्ट लेवल की रखिए, जिससे बेस्ट लेवल में सिलेक्शन भी आपका हो जाए। और हम तो रहेंगे ही हमारे साथ। आप हमेशा इंटरव्यूज देखते रहिए, टॉपर्स गाइडेंस देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा कि गुप्ता जी ने कुछ आपको चीज़ें अच्छी बताई तो अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर करिए और दिखाइए, बताइए लोगों को कि भटके ना, सही जगह पर जाएं, सही अप्रोच लें, सही सिलेक्शन लें और हमारे साथ इंटरव्यू करने का मौका पाएं। बहुत बच्चों की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश होती है आपके साथ कुछ शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चीज़ों को आपके डाउट होते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर, हमारा यूट्यूब, हमारे इंस्टाग्राम, सब चीज़ों की डिटेल आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।